वैसे इज्जत की परवाह उन्हें होती है जिनकी कोई इज्जत हो। इज्जत किस बला का नाम है, ये शहबाज जानते तो जलील न होते। वैसे भी पाकिस्तान के हुक्मरान इज्जत कब की भुना की खा चुके हैं। ये सब इसलिए नहीं कह रहे, तुर्कमेनिस्तान में जलील होने के पहले मियां शहबाज चापलूसी का फुल कोर्स कर चुके हैं। चापलूसी किसी और की नहीं, पाकिस्तान के पावरफुल जनरल आसिम मुनीर की। ये रिपोर्ट देखिए। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ने कई तानाशाहों और हुक्मरानों के दौर देखे, लेकिन जो दौर इस वक्त वो शायद अपने किस्म का सबसे अलग है। क्योंकि आर्मी ने पहले शहबाज को कुर्सी पर बैठाया, फिर शहबाज ने मुनीर को सीडीएम बनाया और अब शहबाज मुनीर की गुड बुक में बने रहने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं, हर चाल चल रहे हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल, लेकिन मजाल कोई मुनीर को कुछ कहकर दिखाए। पाकिस्तान की अफवाज की दिलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने। जिस जुर्रत और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ और खुदा खौफी और एक सिपा सलार की जो इंतहाई जो खुसूसियत होती है कि अपने घोड़ों को तैयार करके अल्लाह के सहारे चल पड़े और फिर पीछे ना देखे, ये वो जुर्रत थी जिसने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दिलवाई। हमारी अफवाज के हर सिपाही और हर जर्नैल ने, चाहे वो बरी फौज के हों या फजाई फौज के हों या बहरी फौज के, उन सब की इसमें बेमिसाल इसमें उनकी काविशें शामिल हैं। अब पाकिस्तान में वजीर आजम तो कई, लेकिन शहबाज शरीफ ने आर्मी के सामने जिस तरह अपनी पीठ लगाई, कमर झुकाई, उसकी बयानगी शायद ही देखने को मिली। शहबाज शरीफ कोई मौका नहीं छोड़ते मुनीर को यह एहसास दिलाने में कि आर्मी का उनसे बड़ा कोई खैर का नहीं। तभी तो जिस जनरल को अभी तक रिटायर हो जाना चाहिए था, वो पाकिस्तान में 5 साल का एक्सटेंशन लेकर बैठा है। यानी प्राइम मिनिस्टर 5 साल रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं, मगर मुनीर तो रहेंगे। इसके कागज पक्के भी हो गए, मुहर भी लग गई। अब शहबाज कहते हैं पाकिस्तान को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, कर्जा मुक्त बनाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए जनाब, सपने देखिए, इन्हें देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि सच तो यह है कि जिन संस्थाओं के सामने शरीफ साहब डॉलर के लिए, कर्ज के लिए हाथ फैलाते हैं, उनकी नजरें टेढ़ी होने लगी हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के बेल आउट प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ दी। शर्तें इसलिए पेश की गई ताकि पाकिस्तान में करप्शन पर रोक लगे, चीनी सेक्टर और खोला जा सके और बढ़ती रेमिटेंस लागत को ठीक किया जा सके। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो नियमों के साथ चलना होगा, टाइम टाइम पर किस्तें देनी हो। लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है? वहां तो जनरल का डंडा चल रहा है, ऑर्डर चल रहा है, पूर्व पीएम से गिन गिन कर बदले लिए जा रहे हैं, वो भी उनके करीबी आईएसआई चीफ रहे हमीद के नाम पर। पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस का भी नाम आ रहा है कि वो इस सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार का हिस्सा थे मुबैना तौर पर। और इसके अलावा एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का भी नाम आ रहा है।
कि वो भी शायद बिलवास्ता तौर पर या बिलावास्ता तौर पर साथ थे जनरल फैज़ के, उनकी लाइक माइंडेडनेस थी इन मामलात पे। तो ये एक बड़ा ख़ास केस, जो ख़ास पहलू है, ये अब अंडर इंक्वायरी चला गया। तो ये इस पे कई नाम सामने आ सकते हैं और गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगले 48 घंटे में एक बड़ी गिरफ्तारी मुतवक्को है इसी केस से बिलवास्ता बिलावास्ता जुड़ी हो सकती है। अगर आप कंपेयर करें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त वही खेल चल रहा है जो आमतौर पर सड़कों पर मदारी दिखाते रहे। मदारी साइकिल पर बंदर को लेकर आता, डुगडुगी बजाता, बंदर गुलाटियां मारता और जनता पैसे लुटाती, मालिक तालियां बजाता और बजवाता। अब यही शहबाज के साथ हो रहा है। जनरल मुनीर मदारी के रोल में, और शहबाज का रोल क्या है ये बताने की जरूरत है। और पाकिस्तान के सहाफी मतलब पत्रकार इस सच को जानते हैं, इसीलिए आगाह कर रहे हैं शहबाज अभी वक्त संभल जाएगी। इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो पॉलिटिक्स से माइनस हो जाते हैं, जैसा कि पिछले 2 साल से तो उनको जेल में रखा गया है और 2024 का जो इलेक्शन था वो इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, और ये तो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो दरअसल इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से बैठ के अपने आप को उन्होंने रेलेवेंट रखा और उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती रही। अब हुकूमत कहती है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, और आजकल जो लोग इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं तो सिर्फ ये स्टोरी जो है ये इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी कुछ लोगों ने माइनस होना है। हो सकता है वजीर आजम को अपने कागज पक्के करवाने वो चाहते हो कि पाकिस्तान के इतिहास में पहले ऐसे वजीर आजम बन जाए जो 5 साल वाला टर्म पूरा कर सके। इसीलिए शायद प्लस माइनस की तारे लेकर मुनीर की चौखट पर पहुंचते हैं, शायद करंट मिल जाए। बहरहाल मुनीर का फोकस इमरान को माइनस करने पर, और इसका सबूत ISI चीफ रहे फैज हमीद की 14 साल की सजा के तौर पर सामने आया। लेकिन ये बात आखिर कहां तक जाएगी? जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। DGC हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, DGI हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। पाकिस्तान में इस वक्त एक धड़ा फौज के खिलाफ है, तो वहीं हुक्मरान पूरी तरह से मुनीर के कदमों में बिछ चुके हैं। अब इस्लामाबाद को डर यही है कि अगर मुनीर ने ठान लिया तो फिर एक ऑर्डर जारी करके मार्शल लॉ लग सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान की जेलों में कई और नेता ठूसे जाएंगे। शहबाज ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो जनरल की अच्छी वाली बुक में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए शायद एक रोज छोड़कर तारीफ की नई किस्तें जारी कर रहे हैं, भले ही इसके लिए IMF की किस्त बाउंस क्यों ना हो जाए।